जावेद इकबाल चौधरी साहब। क्यू नंबर 1292। मिनिस्टर इन चार्ज मेडिकल एजुकेशन। सर, AQ नंबर 1292, clinical reports, lab investigations and environmental samples indicated that the incidents are not due to communicable disease of bacteria or viral organ. Instead, detection by the PGMIER Chandigarh reveals presence of ammonium and cadmium. CSIR IITR Lucknow found aldehyde sulfate and मैडम जवाब बड़ा लंबा है तो इसको हम ट्रीट करेंगे एज रेड। वो सवाल पूछेंगे, पूछिए। सर, इसमें बहुत सारे जो डिफरेंट किस्म के जो टॉक्सिन बताए गए हैं, बहुत सारे डिफरेंट किस्म के टॉक्सिन बताए गए हैं। ऐसे लगता है कि जैसे पूरा कहीं ट्रक भर के जो है जो पॉइजन दिया गया है इन लोगों को। और इसमें मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ CM साहब का, हेल्थ मिनिस्टर साहिबा का और सेक्रेटरी हेल्थ का कि इन्होंने बहुत बड़ी कोशिश की है और बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन इसमें हुई है। लेकिन डिफरेंट सैंपल में डिफरेंट जो है केमिकल आ रहे हैं जिनसे जो है डेथ जो है काज हुई है। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अभी तक भी पिन पॉइंट नहीं हुआ कि किस फूड सैंपल से ये हुआ है और इसका कारण क्या है और ये क्यों दिया गया है। और मैं पिछले 2 महीने से सरकार से एक ही गुजारिश कर रहा हूँ कि ये एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी है। इस केस को कठुआ वाले केस से या कुलगाम वाले केस से अलग करके ना देखा जाए, क्योंकि ये सिचुएशन को पीस को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की गई है। नहीं तो इतने इनोसेंट लोगों को कोई क्यों पॉइजन देगा, क्यों ये लोग मरेंगे? खुशी से तो किसी ने पॉइजन खाया नहीं है। सवाल क्या है? मेरी हुकूमत से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि इसमें CBI प्रोब होना चाहिए। गवर्नमेंट यहाँ से रिकमेंड करे CBI प्रोब या क्राइम ब्रांच से इसका प्रोब होना चाहिए। डेथ का काज पता चलना चाहिए, क्योंकि अभी तक भी डेथ का जो है एग्जैक्ट काज है उसका पता नहीं है। Which two are tested in case the samples test non-standard, prosecution is launched against the. There's hardly anything to that. Just one para. Okay, go ahead, no problem. Sir, I have a supplementary. They have drawn a list, completed list. Have a check and balances on the use of these substandard fertilizers and pesticides. तो तीसरी बात ये है, जो ये रिकमेंड करते हैं ये जो स्प्रे, ये रिकमेंड करते हैं जब सीजन चला गया होता है। I just want government that they should recommend and publish those recommended, those fertilizers, name of the fertilizers before the start of this spray, sir. और तीसरा sir, and they should circulate the videos of the experts, sir. अगर ये so that in a local language, so we contribute 74% of the produce apple produce, sir. ये मैं मंत्री साहब से जानना चाहता हूँ कि इन सवालों का मुझे जवाब दीजिए सर। सर, मैं समझ सकता हूँ क्योंकि ये भी उसी एरिया से आते हैं जहाँ से मैं आता हूँ, और इस पूरे हाउस का कंसर्न है, सारे MNL से कंसर्न है, खासकर नॉर्थ कश्मीर हो, साउथ कश्मीर में। और 314 during the last 2 years, 2 specialist doctors and 5 medical officers were posted in CHC Bani and PHCs of Bani. वहाँ पे टेस्टिंग लेबोरेटरी बनाएं, नंबर 1। नंबर 2, ऐसे फ्लाइंग स्क्वाड रखें कि स्प्रे से पहले रैपिडली उनके पास से सैंपल्स कलेक्ट करें और उसके बाद उसकी जांच हो, ताकि इस पे आने वाले वक्त में। एनफोर्समेंट विंग जो है वो दिन रात काम करता है। अब उसकी अपनी प्रॉब्लम्स है जहाँ पर हाई क्वालिटी टेस्टिंग होती है। अब चूंकि ये कंज्यूमिंग जॉब है, बड़ा टाइम लगता है इसमें, इसलिए कुछ चीज़ें जो है सीजन में हमें पास हमारी जो इन पोजीशन कंसल्टेंट CHC 1, medical officer, dental surgeon 6, paramedical staff 84, total 91. NHM site specialists 1, MO Ayush 10, paramedical staff. Kashmir is concerned, the non-standard pesticides and these कठुआ में भी हुआ है, कश्मीर में भी हुआ है, कोई पता नहीं लग रहा है। इंसानों की जानें जा रही हैं, किसी जगह कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। लेकिन यानी पर्टिकुलरली ये जो है ये CBI इंक्वायरी की हम मांग करते हैं। ये मेरी रिक्वेस्ट। सर,
ये सही बात है कि ऑनरेबल मेंबर्स ने जो इंसिडेंट के बारे में राजौरी में बुदल में इंसिडेंट हुआ है, जिसमें काफ़ी जानी जो है वो ज़ाया हो चुकी है, हम सबको इस चीज़ का दुख है। और उसके बाद जो हेल्थ डिपार्टमेंट का काम था, उसी वक्त जो है हम वहाँ पे गए, वहाँ जो भी कार्रवाई करनी थी, चाहे वो टेस्टिंग फूड सैंपल्स की बात हो, वाटर की बात हो, या जो मेडिसिन वो इस्तेमाल करते हैं उन सब की बात हो, जो भी हेल्थ डिपार्टमेंट का काम था कि 3,500 लोगों का हेल्थ चेकअप किया है, खुद विज़िट किए हैं हेल्थ टीम ने उस एरिया में, डोर टू डोर आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर को लेके। लेकिन उसके बाद पता चला कि कोई ऐसी डिज़ीज़ नहीं है जिसको हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सके। सारे टेस्ट बाहर भेजे गए, वहाँ से भी रिपोर्ट आए कि कोई ये डिज़ीज़ नहीं है। और जब टेस्ट हुए फिर उसके बाद ये पाया गया है, जो मैंने जवाब में दे दिया है, क्या क्या पॉइज़न क्या क्या जो है वो उसमें पाई गई हैं। उसके बाद हेल्थ डिपार्टमेंट का जो काम था वो हेल्थ डिपार्टमेंट ने बखूबी निभाया है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने बहुत ज़्यादा इसमें मीटिंग्स ली, इवन चीफ सेक्रेटरी साहब को भी बुलाया, उसमें भी डिस्कशन हुआ है। लेकिन अब इन्वेस्टिगेशन की बात जो ऑनरेबल एमएलए साहब कर रहे हैं, उसके बाद ये हेल्थ डिपार्टमेंट का काम नहीं रहा है, क्योंकि कोई बीमारी नहीं थी। अगर कोई बीमारी होती तो हेल्थ डिपार्टमेंट का कंसर्न बनता, लेकिन फिर भी कंसर्न बनता है क्योंकि लोग जो मारे गए हैं वो हमारे अपने लोग थे, जम्मू कश्मीर के लोग थे। इंसानी जानें जो ज़ाया हुई नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अभी भी एक इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही है, अंडर वे है, जो कर रहे हैं होम डिपार्टमेंट। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि होम तो हमारे पास नहीं है कि हम कोई और इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर यहाँ पे कर सके। मैं इतना ही कहूँगी इसमें। मेरे ख्याल में पूरे हाउस का कंसर्न होगा, और ऐसे नहीं है कि हम हेल्थ डिपार्टमेंट पर जिम्मेदारी डाल देंगे। वो शायद जो सवाल का जवाब मांगा है ऐसा जिक्र नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि ऐसे मिस्टीरियस डेथ्स हों और फिर पता न चले क्यों हुआ ऐसा। पहली बार ऐसा हुआ, ये सवाल नहीं है। मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश कर लूँगा, इट इज़ अनप्रेसिडेंटेड एज फार एज वी नो फॉर द लास्ट सो मेनी ईयर्स। आज तक असम्बली में ऐसा वाक़ा ज़ेर बहस नहीं आया। तो इसमें सिर्फ इतना ही नहीं है कि हमने इलाज किया, बिल्कुल किया, आपने बाहर टेस्ट के लिए भेजा, बिल्कुल सही है, आपने सब तदबीरें वो जो भी ज़रूरी था आपने किया, बट इट इज़ नॉट जो रूट्स हैं इस मसले के, उसको जानना हमारे लिए ज़रूरी है। ऐसा क्यों हुआ, ये आज वहाँ हुआ कल पता नहीं, ये या तो ये हम कहेंगे इनविजिबल हैंड्स काम कर रहे हैं समवेयर, तो उन इनविजिबल हैंड्स को एक्सपोज करना, सरेआम लाना, वो हमारे लिए फ्यूचर के लिए भी बहुत ज़रूरी होगा। चीफ मिनिस्टर साहब, they have demanded for CBI inquiry. I don't know which organization is competent enough, लेकिन इंक्वायरी होनी चाहिए और एक क्रेडिबल इंक्वायरी होनी चाहिए, और हाउस को बताया जाना चाहिए कि आखिर माजरा है क्या। नहीं, 0 ओवर में कभी नहीं उठाऊं सर। मैं असेंबली हाउस का एक हिस्सा हूं। मैं घर जा रहा था सर, मैं असेंबली से घर जा रहा था वापस सर। अब मनकोटे जी सुन लो। मैं सुबह शाम कल जो है यहाँ से घर जा रहा था, रास्ते में मुझे नौजवानों ने पकड़ा, मेरी गाड़ी के सामने आए और उन्होंने मेरे पांव पकड़े। उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, सवाल कर रहे थे कि हमारा अजाला क्यों नहीं हो रहा है। मेरी गाड़ी को रोका गया, वहां पर मैं रुककर उनके साथ बात किया हूँ, वादा करके आया हूँ नौजवानों के साथ मैं बात करूंगा सर। वो इंसाफ की गुहार रहा, हमारा नौजवान सड़कों पे लाठियां खा रहा है। कल भी ड्रिप लगी हुई थी सर, सुन लीजिए, शर्म करो यार, सुन लो, मैं सरकार से बात कर रहा हूँ। 10 साल से पिट रहे हैं, ड्रिप लगी हुई थी सर। एक मामला पेश आया है, शर्मा नाम है, अगर शर्मा ना होता तो फिर बीजेपी हमारे साथ खड़े हो जाती। देखिए महराज का सामने महराज का एक उसूल है, चाहे हिंदू है या मुसलमान है, जो मेरे मजलूम को लूटेगा, हाँ वही मैं कह रहा। तभी तो बीजेपी को वो तो हिंदुत्व के नाम पे सामने सर राजनीति भी करती है, राजनीति भी करती है और खेल भी खेलती है। मुसलमान का जहां नाम आ जाए, मुसलमान का जहां नाम आ जाए वहां पे हंगामा बोलेंगे।
लेकिन लूटने वाला जब लाठियां हिंदू पे पड़ती है तब ये नहीं बोलेंगे, तब ये नहीं बोलेंगे। जब नौजवान नशा लेता है, जिस नशा को इन्होंने बेचा है, तब इनको फिक्र नहीं है। पूछो शराब की दुकानें बंद करेंगे ना, हमें नहीं करनी, क्योंकि हिंदू तो पीता है, वो तो त्योहार में भी पीता, वो तो शादी में भी पीता, उसे तो लत लगाई है, उसे छुड़वाना नहीं चाहते, ये तो शौक रखते हैं। भाई पॉलिटिशियन का धर्म नहीं है, पहली मेरी बात सुन लो, पॉलिटिशियन का कोई धर्म नहीं है, चाहे वो मैं हूं या वो है, ना है ना होगा ना होना चाहिए। महाराज जी नॉन बेलेबल वारंट निकला है, महाराज जी वारंट निकला है नॉन बेलेबल के बारे में बात, मुझे तो उसके बारे में इल्म नहीं है, अभी उस पर भी बात करेंगे। कुछ लोग हमें सिखा रहे हैं, पहले तो राजनीति सिखाई है, अब कानून। देखिए थ्रेट्स हैं, कुछ भी है वो देखेंगे। मैं आवाम की लड़ाई ऐवान में लड़ूंगा और मेरा केस आवाम लड़ेगा। देखिए कुछ काम जो काम हमारा है वो हम करेंगे, और जो काम जनता का है वो जनता करे। अगर केस हमारे खिलाफ है वो हमारा केस आवाम लड़े, मैं जनता का केस। अरे जी सामने 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 देखो, सामने देखो। वही तरह का सवाल एक डिपार्टमेंट के साथ होता तो 20 मिनट में बहस में नहीं लाना था। मेरा पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन था। कल मैं जब यहाँ से वापस जा रहा था 1:30 बजे के बाद, तो बाहर मुझे लड़कों ने घेर लिया और वो मेरे पाँव पे गिर पड़े और उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, उन पर लाठियां बरसाई गई थी। माह रमज़ान का महीना था, उन्हें एक उम्मीद है कि उन्होंने एक सरकार को चुना है, और ये वो सरकार थी जहाँ पे मैं बात करना चाहता था। लेकिन यहाँ पे ट्वीट की बात हो रही थी जिस पे मैं शर्मिंदा था कि 20 मिनट हाउस इस ट्वीट के लिए नहीं है। पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन मैंने रखा है, मैंने बात रखी है जिन नौजवानों को लूटा गया है, जिनके विश्वास को, जिनकी ज़िंदगी को तबाह किया गया है, वो कोई एक रेडी वाला नहीं है, वो कोई आम आदमी नहीं है, वो कोई ठेकेदार नहीं है, वो कोई क्रशर वाला नहीं है, बल्कि इस ऐवान के बाहर जो इस सिस्टम को चलाने वाला एक ब्यूरोक्रेट है, जिन्होंने उन लोगों के साथ जुल्म किया है, उनकी नौकरियों के साथ खिलवाड़ किया है। एक ही परिवार के 7-7 लोगों को नौकरियां दी है, जिसे आप फायर एंड इमरजेंसी के नाम से जानते हैं आप जानते ये वही लोग हैं जो जिन्हें आप ब्यूरोक्रेट कहते हैं। उसी ब्यूरोक्रेट के रिलेटेड मैंने एक बात रखी। एक चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर होता है जिसका नाम, जो कश्मीर में ड्यूटी करता है, जिसका नाम चमन लाल शर्मा है, जो आज यहाँ पे डायरेक्टर है हॉर्टिकल्चर का, अभी भी ड्यूटी दे रहा है। एसीबी ने उसके खिलाफ कार्रवाई करती है। 2021 से लेकर 2024 तक वेरिफिकेशन करती है। कब से लेकर? 2021 से लेकर 2.5 करोड़ का घोटाला स्कैम साबित होता है। एसीबी जो है जेईडी को लिखती है कि हम इसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं, और इसने जो है करप्शन करा है। 4 साल के बाद ये यहाँ से लेटर निकलता है जेईडी का 30/1/2025 को कि आप इस पे लीगल कार्रवाई कर सकते हैं, इसके खिलाफ एफआईआर कर सकते हैं। इसका नाम है चमन लाल, जिसने 2.5 करोड़ का हेरा फेरी कश्मीर के अंदर किया है जब वो चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर था। अब मुझे बताओ, उस आदमी को 2 महीने रिटायर होने को, कितने? 2 महीने। वो 2 महीने के बाद जब रिटायर हो जाएगा, उसके बाद एसीबी किस पे कार्रवाई करेगी? 2 महीने हो गए, सीबीआई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? जब उन्होंने खुद वेरिफिकेशन 4 साल की, खुद उन्होंने रिटर्न में लिखा हम इसके खिलाफ अब कार्रवाई करेंगे, हमें सच्चाई पता चल गई, तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? 2 महीने के बाद वो जब रिटायर हो जाएगा, फिर उसके खिलाफ कौन पूछेगा? कानून एक गरीब के लिए। ये जो तानाशाह यहां पर बैठे हैं, जो लड़के सड़कों पे पिट रहे थे, उनको लूटने वाले भी यही ऑफिसर्स हैं। अब मुझे बताओ, इनके गरेबा तक हाथ कौन डालेगा? कौन डालेगा उन जालिमों के खिलाफ हाथ, जो हाथ मेरे मजलूम को कुचलने का काम करते हैं? है कोई ऐसा हाथ? क्या इस हाउस के अंदर वो ताकत है? वो सवाल हमने पूछा। इस हाउस के अंदर अगर वो ताकत नहीं है, तो इस हाउस के अंदर महराज की कोई जरूरत नहीं है। जिस हाउस से मेरे नौजवानों को इंसाफ नहीं दिया जाएगा, जिन नौजवानों को मैं सड़कों पे पिटते हुए देखता हूं, उनके आंसुओं को गिरते हुए देखता हूं, और इस हाउस से इंसाफ होते हुए नहीं देख सकता हूं, तो इस हाउस से मैं शर्मिंदा हूं, इस सरकार से भी शर्मिंदा हूं। और अपोजिशन के लोगों को बड़ी तकलीफ हुई, क्योंकि नाम चमन लाल शर्मा है। जब नाम चमन लाल शर्मा है, तो करप्ट लोगों को आप शेल्टर क्यों दे रहे हो? किसी को इजाजत नहीं है। यह हाउस जितना इनका, उससे ज्यादा मेरा है, और मैं चुन कर आया हूं। मैं भाजपा को चेतावनी दे रहा हूं, यहां पर वो अपना अधिकार न समझे, अपने बाप की जागीरी से न समझे, और महराज पे ये उंगली उठाएं कि मुझे बोलने का अधिकार नहीं है। ट्वीट पे 20 मिनट बहस होगी, इनकी बातों पे चर्चा दिन भर होगी, लेकिन एक नौजवान की पिटाई हो रही है, नौजवानों के रोजगार के बारे में बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो महराज यहाँ बेसब्री से इनका तमाशा देखेगा इस हाउस के अंदर, नामुमकिन है। सवाल बाहर भी उठने चाहिए जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए, अंदर महराज पूरी ताकत से इन्हें रोकेगा। जब बेहुदा सवाल उठेंगे, महराज इन्हें रोकने का काम करेगा। मैंने स्पीकर साहब को कहा, ट्वीट पे कट मोशन पे क्या सवाल है?
क्या इन्होंने कोई अफलातून का सवाल लाया होगा? अरे कट मोशन में भाजपा तो चीख ही रही है, 10 साल से बीजेपी और पीडीपी ने मिलकर लूटा। आज सवाल सरकार से पूछ रहे हैं कि भाजपा के उस अलायंस के साथ, जिस अलायंस के साथ इनने अयाशी की है और जम्मू कश्मीर को लूटा है, कट मोशन में वही सवाल मैं पूछना चाहता हूं पीडीपी के। फिलहाल तो उनसे मैं बात ही नहीं करना चाहता, वो तो कैटेगरी के हैं ही नहीं, वो कैटेगरी में है ही नहीं। क्या है उनका सवाल मैं जानना चाहता हूं।